कि अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो मैंने उसके अंदर आपको प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करना है, किस हिसाब से अप्रोच होनी चाहिए और कौन सी बुक उसके लिए सूटेबल हो सकती हैं, उसके बारे में जानकारी देती हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेंस को लेकर। मेंस को लेकर किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, किस हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और मेंस की क्या अप्रोच होनी चाहिए, अभी से किस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो अभी से मेंस के टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करते हैं कि सर मैं विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, सर मैं बाजीराम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, मैं उस कोचिंग की ज्वाइन कर लूँ, दृष्टि की ज्वाइन कर लूँ। अरे भाई क्यों करनी है टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ना कि मेंस की तैयारी को कैसे करना है, मेंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और अपनी तैयारी को कैसे शानदार बताना है। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मेरे पास में दो बुक हैं। ये दो बुक मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि किसी को लगे नहीं कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ये बुक है अरिहंत की, ये है दिशा की। जिसके आपको मन पड़े आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि हमें एक अप्रोच समझनी है कि किस हिसाब से इस बुक को सॉल्व करना है। हमें ये नहीं समझना है कि बुक कौन सी बढ़िया है, क्योंकि दोनों बुकें लगभग मेंस के लिए ठीक ठाक है और आंसर आपको कहाँ से लेने उसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊँगा। सो ये वो दो बुकें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बुक आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस देती हैं, जो कि आपको 2022 से लेकर 2023 के लिए हैं। ये बुक आपको 1997 से लेकर 2022, मतलब ये मेरे पास पुराना एडिशन है, तो यहाँ तक के आपको आंसर देती हैं। तो इसके अंदर आपको काफ़ी पुराने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको थोड़े कम पुराने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो दोनों में अपनी अपनी एक अच्छी बात है, अपनी अपनी बुरी बात है। तो आप दोनों में से जिसको लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों का एक ओवरव्यू बता दिया। अब हम बात करते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। देखिए, आप किसी भी बुक को उठाइए मैथ्स की, आपको कहीं पर भी क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया हुआ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको करीब 720 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं मैथ्स को लेकर। इस बुक को सॉल्व कैसे करना है, उससे पहले आपका जो सबसे बड़ा डाउट है, क्या हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस देखते हैं वो कौन बनाते हैं? काफ़ी वो लोग बनाते हैं जो टीचर होते हैं, वो क्वेश्चंस को बनाते हैं, कोचिंग वाले बनाते हैं। और कोचिंग वाले यूजली कोशिश करते हैं कि वो कुछ क्वेश्चंस इतने टफ दे ताकि आपको आगे लगे कि हाँ भाई कि आपकी तैयारी में कुछ प्रॉब्लम है और आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। ये नॉर्मल सा कॉमर्शियल रहता है, नॉर्मल सा एक बिजनेस का प्लान रहता है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अभी तक नहीं आया है तो आप समझ जाइए कि कोचिंग किस हिसाब से अपने टेस्ट सीरीज को, पैटर्न को तैयार करती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कोचिंग के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ही नहीं करेंगे जब तक हमारी एक अच्छी खासी तैयारी अपने स्तर तक नहीं होती है तब तक। और उसके लिए हमें हेल्प करती है यूपीएससी की टेस्ट सीरीज। यूपीएससी की ये क्वेश्चंस, ये टेस्ट सीरीज ही हैं। जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आप मेंस से लगाएंगे तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज की तरह ही काम करेगा। अब एक फ़र्क और है इन दोनों बुकों के अंदर, उसके बारे में मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि इस बुक के अंदर आपको क्वेश्चन सेग्रीगेट किए हुए देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको पेपर के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगे, बट इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस पेपर वाइज देखने को मिल जाएंगे कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चंस आ रखा है। सो ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके कारण मैं आपको सिर्फ इस बुक के माध्यम से समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि आपने सबसे पहले बात, मैथ्स के क्वेश्चंस को तब तक नहीं छूना है जब तक आपने एक सब्जेक्ट को खत्म नहीं किया है। जिस दिन आप पॉलिटी खत्म कर दें उसके बाद में आप मैथ्स के क्वेश्चंस को उठाएंगे, उससे पहले नहीं उठाएंगे। याद रखिएगा, मतलब कहने का मतलब आप पॉलिटी, हिस्ट्री, किसी भी एक सब्जेक्ट को खत्म करेंगे उसके बाद में ही आप इसको उठाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है, एक बुक ला लीजिएगा जो कि यूपीएससी के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होती हैं। इसके अंदर आप काम कीजिए, जैसे कि आप पॉलिटी को खत्म करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से इंडियन पॉलिटी के जो जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड में, ठीक है, जीएस सेकंड में आपको 101 से 151 तक के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो कि होते हैं पॉलिटी को लेकर। ठीक है, आपको क्या करना है वो देखिए। आप कोशिश कीजिए कि शुरुआत के जो 2 सालों के पेपर होते हैं उसको आप छूइए मत, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लाइक आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो 2023 और 2022 उसके पेपर को आपको टच भी नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में ये पेपर हेल्प करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को अच्छा बनाने में। आपको क्या करना है, लाइक आप 2020 का पेपर उठाइए, 2020 के इन सारे क्वेश्चंस को एक बार क्वेश्चंस वाइज पढ़ना शुरू कीजिए और टॉपिक वाइज इनको सेग्रीगेट कर लीजिए कि ये जुडिशरी का क्वेश्चन है तो खाली नोटबुक में जुडिशरी के क्वेश्चंस बना के लिख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है जो कि स्पीकर को लेकर है, तो स्पीकर के क्वेश्चंस को आप अलग से लिख दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर है, आरटीआई को लेकर है, ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चंस को अलग लिख दीजिएगा। एक खाली बुक लीजिए, हर एक के पहले लाइन के अंदर क्वेश्चंस लिखिए और 2 पेज छोड़िए, फिर 2 क्वेश्चंस के बाद में लाइन लिखिए, फिर छोड़िए। ये पूरी बुक आप पॉलिटी को लेकर बना दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ में आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चन रोजाना की बेस पर लगाते जाइए, 2-2 क्वेश्चन डेली बेसिस पर लगाते जाइए पॉलिटी के।
आपके पास में 11 सालों के पेपर है, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, आप करीब 10 दिन के अंदर सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। फिर क्या करना है कि जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके बाद में उसकी अप्रोच क्या हो सकती है आंसर को लेकर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर इंटरनेट से देख सकते हैं, या फिर आपका कोई सीनियर होता है उससे आप चेक करवा सकते हैं। मैथ्स को लेकर ये अप्रोच आपकी सबसे बेस्ट रहेगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज, अरे भाई टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए ही मत ना, आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को लगा दीजिए। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा कि जो ऑप्शनल के क्वेश्चंस होते हैं ना वो जीएस में रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। कैसे? अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर देखेंगे तो कुछ एक पोर्शन ऐसे होते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी जो जीएस से रिलेट होते हैं। तो सपोज 2015 में अगर आपको मेंस के अंदर कोई क्वेश्चंस पूछा जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा था, तो आप देखेंगे कि 2020 में एक क्वेश्चन आपका वहाँ से रिपीट हो रखा है। मैं आपको एक सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शनल से रिपीट होते हैं। तो सपोज अगर आपने ये सारे क्वेश्चन लगा दिए और अगर आपके पास में टाइम है ना, ऑप्शनल के पिछले 3 साल के पेपर या फिर 5 साल के पेपर लगा दीजिए, और जो जीएस के रिगार्डिंग टॉपिक है वो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने आपकी दुविधा को बढ़ा दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेबस क्या है? मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि सिलेबस क्या है, उसको लेकर भी मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस को किस हिसाब से सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को एक सीरियस मोड में करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यूपीएससी वाला, जहाँ पर आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी देखने को मिल जाएगी और आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी शानदार मोड में कर सकते हैं इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से पढ़कर। यहाँ पर आपको संकल्प बैच देखने को मिल जाएंगे जो कि 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिनकी फीस है 9,999 रुपये। इसके साथ में अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं एस्पिरेंट 10 तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शनल भी देखने को मिल जाते हैं, सीसेट भी देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक साथ में देखने को मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। अब हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर। देखिए, अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ से लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको पॉलिटी का सिलेबस पता होना चाहिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन लगा रहे हैं, हिस्ट्री का सिलेबस पता होना चाहिए। वैसे मैंने कंप्लीट सिलेबस की एक बुक को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस को कैसे यूज़ करना है, उसको लेकर आपकी हेल्प करेगी एक बुक जो कि मैं आपकी शायद ये बुक, इस बुक की वजह से मैंने पीडीएफ को डाल रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री की सारी ये बुक है, तो आपको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक साथ में आपको सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आपको यहाँ से एक एक करके सारे पोर्शन को एक बार देख लेना है, कौन कौन सा सिलेबस है, कहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। सो ये वैसे आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, सो वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे टेलीग्राम ग्रुप से आपको एक और हेल्प हो जाएगी। अगर आप इन दोनों बुकों को नहीं खरीदना चाहते हैं ना, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से। कैसे? इन बुकों के अंदर आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चंस ईयर वाइज और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा। उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम, और जो चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपलोड नहीं कर सकता कॉपीराइट के कारण, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से मिल जाएगी। सो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको स्टोरी के अंदर कई बार जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो आप ये देखिए, इसके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं एक पॉलिटी का एक पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन है 2008 का है, 2011 का है, 2012 का, 15 का। वैसे आपको मैं 2021 तक के सारे क्वेश्चंस इस हिसाब से हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि एक साथ में सारे क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा। सो आपको इस पूरी मोटी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ में अलग से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इस बुक के माध्यम से। सो आप इस बुक को आप एक बार रेफर कर सकते हैं। सो हमने बात कर ली मैथ्स की बुक को किस हिसाब से टारगेट करना है, किस हिसाब से टैकल करना है। मैंने आपको एक अप्रोच बता दी है। इसके साथ में भी एक चीज़ आप साथ में और कीजिएगा, वो क्या है कि जहाँ से मैथ्स के टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उस अप्रोच को समझिए पिछले 10 साल के ट्रेंड के माध्यम से। यूपीएससी कुछ एक पोर्शन ऐसा है जहाँ से हमेशा 1-2 साल में एक बार क्वेश्चंस रिपीट कर रही हैं, उस ट्रेंड को आप समझ जाइएगा। जैसे कि जुडिशरी में कुछ एक पोर्शन ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉलिटी में कुछ एक, जैसे कि आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो कुछ एक पोर्शन ऐसा है, आर्ट एंड कल्चर में भी देखेंगे तो कुछ एक पोर्शन ऐसा है। उसको लेकर आप अलग से नोट्स बना दीजिएगा। नोट्स में आपको ये नहीं बनाना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या आंसर है। टॉपिक लिखिए, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और ये आपको एनालिसिस खुद करना है। कोई व्यक्ति आपको बताएगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, खुद करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। सारी चीज़ मैंने आपको एक साथ में बताती हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक भी मिल जाएगी, आप जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में टेलीग्राम पे आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में भी बताया है, फिर से बताता हूँ, जो कि हैं एमसीक्यू, ढेर सारे एमसीक्यू। मैंने आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको टेलीग्राम में डाल दिए हैं। सो आप इसको एक बार के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी 10,000 एमसीक्यू के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर विजिट कीजिए। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई पर्सनल डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी नेक्स्ट वीडियो में हमें आपका कोई डाउट है जिसको सॉल्व करना चाहिए, कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे। और ऐसी वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। और दिन किसी और रोज़ किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।